हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल स्वस्थ और अपनी पढ़ाई में बिजी होंगे। देखिए आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 जो है एक चर वाले रैखिक समीकरण को आज पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। 2.1 और 2.2 जो है प्रश्नावली पूरा कंप्लीट इसी वीडियो में देख लीजिए। देखिएगा इसमें जो एक चर वाले रैखिक समीकरण है इसको फिर थोड़ा जानते हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है, इसका परिभाषा क्या है वो जान लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखिएगा यहाँ लिखे हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है, इसका मतलब क्या है कि वैसा समीकरण जिसमें कितना चर हो, एक चर हो, उसे कहेंगे हम लोग एक चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए लिखते हैं इसका परिभाषा। वैसा वैसा समीकरण समीकरण जिसमें जिसमें कितना हो चर, जिसमें केवल एक चर हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? उसे कहेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। हो गया इसका डेफिनेशन, समीकरण कहते हैं। अब इसमें आपको समझना क्या है वो देखिएगा थोड़ा सा, कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक चर वाले रैखिक समीकरण, मतलब उसमें होगा एक चर। चर क्या होता है ऊपर अभी बता देंगे तो आपको। देखिएगा यहाँ लिखा हुआ रैखिक। रैखिक मतलब होता है जिसका घात एक हो। मतलब एक चर तो पढ़ेंगे लेकिन उसका घात कैसा होना चाहिए? एक होना चाहिए। देखिए यहाँ लिखे है ना कि चर क्या है उसका, देखते हैं डेफिनेशन। इसमें क्या होता है? चर राशि लगा लीजिए, ठीक है। यानी कि वैसा राशि राशि जिसका मान बदलता हो। क्या हो? बदलता हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? चर राशि कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? उसे चर राशि कहते हैं। हो गया ये। अब किसका मान बदलता है? जैसे कि आप ABCD पढ़े हैं ना, वो सारा इसमें आ जाएगा, यानी कि A to Z इसका एग्जाम्पल है। जैसे कि मान लीजिए एक्स है, इसमें वाई है, जेड है, ये सब क्या हो गया? इसका चर राशि हो गया। अब इसमें कहा था कि एक चर यानी कोई भी एक के होगा, यानी कि एक्स होगा तो उसमें केवल एक्स ही होगा। अगर वाई होगा तो केवल उसमें वाई ये होगा। अगर प्रश्न में जेड है तो केवल जेड होगा। अगर टी है तो केवल टी ही होगा। समझे ना? ये अचर राशि क्या है तब ये देखते हैं। यानी इसमें मान नहीं बदलेगा, उसमें बदलता था, इसमें मान नहीं बदलेगा। लिखेंगे वैसा राशि राशि जिसका मान नहीं बदलता हो, नहीं बदलता हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? अचर राशि कहेंगे। अचर राशि कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? देखिएगा तो एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि आप 1 2 3 पढ़े होगे ना, 1 2 3 ये सब क्या हो जाएगा? या फिर प्लस माइनस में भी आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, माइनस प्लस दोनों में आ सकता है। जैसे कि 10 हो गया, 20 हो गया, ये सब क्या है? अचर राशि, इसका मान नहीं बदल देगा। ठीक है। अब देखिए इसमें ये तो बेसिक था, ये जान लिए। अब इसमें देखिएगा ये नाम इसका समीकरण है। समीकरण मतलब क्या होता है वो देखिए थोड़ा सा समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? देखिए समीकरण, समीकरण का मतलब ही होता है क्या? समीकरण का मतलब होता है ये चिन्ह, देखो बराबर का, ये है मतलब उसमें क्या है? समीकरण है। या इसी कहते हैं हम लोग समता। क्या कहते हैं? समता। या आप बराबर याद रखिए, ये देखिए है ना बराबर का चिन्ह, इसी कहते हैं हम लोग समीकरण। अब देखिए इसमें कुछ नियम होता है समीकरण का नियम, वो आप याद रखिएगा। जैसे देखिए अगर लिखा हुआ है इस साइड प्लस, ठीक है, अब बीच में है समीकरण का चिन्ह। अगर प्लस वाला चीज को समीकरण के उस साइड यानी कि इधर से उस साइड ले जाना है तो माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अगर इस साइड माइनस है तो उधर क्या हो जाएगा? तब बोलिए तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अगर इस साइड हो गुना तो उधर क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। अगर इस साइड हो भाग, अगर इसको बराबर को उस पार ले जाना है क्या हो जाएगा? वो गुना हो जाएगा। अगर इस साइड हो स्क्वायर, अगर इस साइड क्या है? स्क्वायर है, तो उधर क्या हो जाएगा? उधर रूट में हो जाएगा। अगर इधर रूट में है तो उधर क्या हो जाएगा? तो स्क्वायर हो जाएगा। समझे? अब एक दो और देखिए नियम समझे, इसको थोड़ा सा अच्छा से याद कर लीजिएगा लिख कर, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा इसमें जब जोड़ घटा होता है, जैसे कि अगर मानिए 5x है प्लस में 2x है, ठीक है। अब बताइए पहला है ये, दूसरा देखिएगा अगर 6x है प्लस में 2y है। अब बताइए दोनों में से कौन जुटेगा? क्या ये 5 2 7 हो सकता है या फिर नहीं? या क्या 6 2 8 होगा या नहीं? सोचिए, हम बता रहे समझिएगा, सोचिए अच्छा से। देखिए चर जो था ना पढ़ा है, तो चर एक जैसा होना चाहिए, यानी कि अगर x है तो x में ही जुटेगा। जैसे देखिए 5 है x, ये भी क्या है? 2 है x है, तब ये जुट कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा। हुआ। जबकि ये देखिएगा 6x है, ये y अलग है चर,
अलग अलग चर में नहीं जुटेगा, ये जैसा है वैसा ही इसका आंसर आ जाएगा। ये कम से कम समझिए, ये प्लस माइनस दोनों में चलता है। क्या प्लस माइनस दोनों घटाएंगे जोड़ेंगे दोनों में एक ही। तो नोट क्या है, याद रखिएगा, चर चर में जुटता है, समझे, और चर चर में घटता है, याद रखिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा, तब आपसे प्रश्न बनेगा। इतना अगर आपको याद हो गया ना, अब चलते हैं हम लोग कहाँ पता है, अब चलते हैं प्रश्नावली 2.1 की ओर। अब देखिएगा प्रश्नावली 2.1 क्या है। देखिए प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न कितना है इसमें देखिए, कह रहा है निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। यानी कि जो आंसर आएगा ना, वो आंसर को यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, देखेंगे क्या दोनों साइड का बराबर है, ठीक है, इतना बस देखना, वही होता है जांच। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है कितना, 10 प्रश्न है, 10 प्रश्न करते हैं, ठीक है। चलिए बिना देर किए हुए अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न नंबर पहला क्या है वो देखिए, प्रश्न नंबर जो पहला है वो है यहाँ पे देखिए, 3x बराबर 2x प्लस 18। एक चीज और याद रखिए हमेशा, देखिए अगर हमको इसमें x का मान होता है निकालना, अगर x है, z है, t है, तो उसका मान निकालना है हमको। इसमें x का दिया था नहीं, x का मान निकालेंगे, समझिए। हमेशा देखिए नोट में याद रखिएगा कि जब भी चर आएगा और एक्स वाई होगा, सबको अपने इस साइड लाएंगे, बायां देखिए, ऐसे है, देखिए हाथ है, देखिएगा, देखिए दो कलम है, ठीक है, ऐसे है, ठीक है। मानिए इधर एक्स सब है, एक्स दो तीन को नहीं है, दो तीन एक्स नहीं है, क्या करिएगा, सभी एक्स को पहले इस साइड कर लीजिएगा और अंक वाला को सब किधर कर लीजिएगा, ठीक है। तब हल करिएगा तो हमेशा आंसर आपका सही निकलेगा। मतलब क्या कहना हम चाह रहे हैं समझिए, देखिए इधर क्या है 3x है, लिख दिए 3x। अब देखिए बराबर है ना, बीच में बराबर है ना, और कहीं x से देखिए खोजिए, और कहीं है, हाँ बराबर के उस पार है, तो उस पार से इस पार x को लाइए पहले, ये प्लस में है 2x, इधर क्या होगा माइनस में 2x होगा, याद है आपको बोले थे नियम में, अगर प्लस है तो इधर आएगा तो क्या होगा माइनस होगा, ये बराबर था ना, तो ये प्लस है, बराबर की इस साइड आया तो हो गया माइनस हुआ। सभी एक्स इधर आ गया, क्या क्या सभी एक्स इधर आ गया, हाँ आ गया। अब लिखिए बराबर, कोई दिक्कत, अब इधर जो भी अंक है वो लिखिए, अंक हो गया 18। अगर अंक इधर रहता इधर इस साइड अंक, तो अंक को इधर से उठा के उधर लेकर हम जाते, ठीक है। अब इसे हल करते हैं, 3x में 2x घटाइए तो एक एक्स बचेगा, एक एक्स बचेगा, बराबर हो गया ये 18 केवल। अब एक को लिखते दिखाते हैं ना, तो x मान कितना हो गया, केवल 18 हो गया, ठीक है। अगर जांच करना है तो आप लोग क्या करिएगा, यहाँ लिखिएगा जांच, देखिए जांच अगर करना है तब जांच लिखेंगे यहाँ पर। जांच क्या है, 3x बराबर यहाँ दिया हुआ है 2x प्लस में 18, बस रखिए जो x मान निकला रखिए, देखिए 3 है, इसका मतलब गुना है, ये तो गुना x से 18, तो यहाँ 18 आएगा बराबर 2 गुना x कितना हो गया 18, ठीक है, फिर प्लस 18, देखिए 18 दिया होता है 54, इधर देखिए 18 दूनी 36 प्लस में 18, इधर हो गया 54, उधर देखिए 36 18 होता है 54, क्या सेम है, हाँ सेम है, तुम्हारा आंसर मेरा सही है। तो ये जांच वाला काम आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। हम देखिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन क्या है अगला देखिए, अगला प्रश्न है 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। अब देखिए क्या बोले, चाहे x में हो, t में हो, y में हो, z में हो, किसी में भी हो सकता है, लेकिन बनाने का तरीका क्या है, सभी के सभी t अगर है तो इधर लाइए, x है तो इधर लाइए, ठीक है। देखिए अच्छा देखिएगा फिर समझ में आएगा, देखिए 5t है तो लिखिए 5t हम लिख लिए, और कहीं है टी, हाँ है, देखिए इधर हाँ पे बराबर के उस पार है टी, लेकिन है प्लस या माइनस में, प्लस में है, प्लस में है तो इधर क्या आएगा माइनस में आएगा 3t, समझे, सभी आ गया ना, सभी इस साइड लाने के बाद तब दीजिए बराबर का चिन्ह, दे दीजिए बराबर का चिन्ह। अब इधर देखिए क्या है अंक वाला, देखिए अंक वाला क्या है माइनस में 5 रख दिए, और कहीं है अंक खोजिए, इधर है अंक बराबर किस साइड है, माइनस में, तो क्या होगा तब प्लस में 3, समझे। चलिए समझ गए। अब 5t में 3t घटेगा तो होगा 2t, बराबर देखिए ये माइनस है प्लस, माइनस प्लस घटता है, और जिसका चिन्ह होता है बड़ा वो चिन्ह आता है, देखिए 5 3 घटेगा तो आएगा 2, ठीक है, 3 बड़ा की 5 बड़ा, 5 बड़ा 5 का ये क्या है माइनस, इसलिए आएगा यहाँ पर माइनस। अब देखिए बोले थे इसका मतलब गुना होता है, अगर इसके साथ है तो होता है गुना में, तो 2 गुना है टी, तो गुना में तो कहाँ है इसके भाग में, याद है ना, हाँ याद है, तो -2 पहले से है, ठीक है। अभी 2 है, गुना में आएगा इसके भाग में, यहाँ आएगा 2, ठीक है। 2 के टेबल में 2 एक बार में कटेगा, नहीं टी का मान कितना आ गया माइनस में 1। क्या इसको जांच भी करना है, चलिए हाँ कर देते जांच, चलिए जांच यहाँ लिखेंगे, और जांच लिखने के बाद जो प्रश्न है उसको लिखिए, 5t है -3 बराबर है 3t माइनस 5, 5 गुना टी का मान है -1 तो रखेंगे -1, फिर -3 बराबर 3 गुना टी का मान हुआ -1, फिर -5, चलिए गुना करिए, 5 गुना 1 होगा माइनस में 5 -3, ये होगा गुना तो माइनस में 3, फिर -5, ये हो जाएगा कितना -8, ये घटा माइनस में होता है प्लस, तो हो जाएगा ये -8, क्या सेम आ गया, हाँ आ गया। चलिए प्रश्न नंबर अगला 3 पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 क्या है ये देखिए, क्या बोले, अच्छा सुनिए फिर से, जितना एक्स है सबको लाइए अपने बाएं तरफ लाइए, तो यहाँ हो गया 5x, हो गया 5x, और कहीं x है यहाँ पर x है,
3x इधर आएगा, देखिए प्लस में है, इधर आएगा माइनस में 3x हो गया बराबर। देखिए 5 है तो 5 लिखिए बराबर किस पर, और कहीं अंक है, हाँ है, इधर है अंक 9, प्लस यानी क्या आएगा -9 आएगा। ये हो गया 5x में 3x घटे तो हो जाएगा 2x बराबर 5 में 9 घटे तो आएगा 4, लेकिन बड़ा है माइनस का चिन्ह इसलिए आएगा माइनस में। ये गुना में है ना, इसके बगल में है तो मतलब गुना ही में होता है, गुना में कहते इसके भाग में, गुना में है तो कहाँ जाएगा ये भाग में, तो -4 है पहले से, ये 2 है गुना में आएगा इसके भाग में, 2 बार हम 4 2 बार में कटेगा, यानी कि x का जो मान है कितना आ गया -2। अगर जांच करना है देखिए लिखते हैं जांच, तो 5x + 9 बराबर में है 5 + 3x। चलिए रखिए तो x का मान, तो 5 गुना x का मान कितना है -2, ठीक है, फिर +9 बराबर 5 + 3 गुना करना है -2, ठीक है। देखिए हो गया 5 दूनी 10 माइनस में +9 बराबर, ये हो गया 5, ये हो जाएगा माइनस में कितना 6, प्लस माइनस 6, देखिए 3 गुना 2 कितना होगा 6 होगा, माइनस है तो माइनस आएगा यहाँ पर, घटाइए कितना हो जाएगा -1, घटाइए ये भी आ जाएगा -1 आ गया सेम। चलिए आगे देखिए तो इस पे जान निकालते हैं, यहाँ पे क्या है जेड है, ठीक है, तो इधर है 4z लिख दिए 4z, और कहीं है जेड, हाँ है इधर है प्लस में जेड, इधर क्या आएगा माइनस में जेड। हमको लगता है अब तक तो आप सीख गए होंगे ना, अब तक तो सीख गए, देखिए क्वेश्चन अभी 3 कर लिए हैं, नहीं सीखेंगे, ठीक है, अभी और क्वेश्चन है, देखिएगा अच्छा से देखिएगा, जितना भी जेड है सब किधर लाइए, यहाँ पर 4z हो गया, हमने प्लस में था जेड, इधर आएगा माइनस में जेड, अब बराबर देखिए कितना है 6, ये प्लस में 3 आएगा माइनस में, देखिए फिर से सोचिए, सभी जेड को इधर किए, हाँ किए, फिर अंक को सब उधर किए, वो भी किए, देखिए 4z जेड लिखिए, इधर प्लस में था इधर आएगा माइनस में 2z बराबर 6 है यहाँ पर, और इधर प्लस में 3 आएगा माइनस में 3, चलिए घटाइए इसको, घटेगा आएगा 2z और ये घटेगा आएगा 3, तो यहाँ से जेड कितना आ गया, ये गुना में है, जाएगा इसके भाग में 3/2। चलिए जांच कर लीजिए, चलिए जांच करते हैं, तो 4z + 3 बराबर 6 + 2z, तो रखते हैं जेड का मान, जेड का मान 3/2 है, 6 + 2 गुना जेड का मान है 3/2, 2 टेबल में 4 2 बार में कटेगा, 2 गुना 3 हो जाएगा 6 + 3 बराबर 2 से 2 कटे जाएगा, यहाँ हो गया 6 + 3, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा भी 9, सेम है, तन की इसका जांच मेरा सही है, मतलब आंसर जो मेरा आया हो क्या है ये वो सही है। चलिए प्रश्न नंबर अगला 5 पे बढ़ते हैं, अब देखिए अगला प्रश्न क्या है 5, देखिए प्रश्न दिया है यहाँ पर 2x - 1 बराबर 14 माइनस में x, क्या बोले सभी x को पहले इधर करना है, यहाँ हो गया 2x, एक ही कॉन्सेप्ट याद रखिए, हमेशा क्वेश्चन बनेगा जो भी x है सबको बाएं तरफ लाइए, ठीक है, तो यहाँ पे 2x रखिए, इधर देखिए और है x, हाँ है माइनस में x, आएगा प्लस में x, क्योंकि माइनस में था इधर गया प्लस में, इधर गया 14 और कहीं है अंक है, यहाँ पर है -1, इधर आएगा क्या होगा +1, ये हो गया 2x और x कितना हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 15, गुना में जाएगा इसके भाग में जाएगा, नहीं 15 बटा क्या होगा ये 3, काटिए तो 5 और में कटेगा, हाँ तो x बराबर कितना आ गया 5, चलिए इसका भी जांच कर लेते हैं, तो जांच 2x - 1 बराबर में है 14 माइनस x, x का मान कितना निकला 3 रखे, -1 बराबर 14 माइनस में 3 हो जाएगा कितना 6 - 1, अच्छा x का मान 5 निकला है, यहाँ 5 न होगा 5 हुआ, यहाँ भी होगा 5, 5 दूनी 10, यहाँ हो जाएगा 14 में घटेगा कितना होगा 5, तो आ जाएगा 9, 10 में घटे कितना आएगा 9, यानी कि आ गया। अभी बताइए गलती हो जाता, हम गलती मान रख रहे थे ना, क्योंकि x मान आया 5। अब देखिए आगे यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर करेंगे हम लोग क्या है, यहाँ पर देखिए तो पहले देखिए गुना उना करना है, गुना में करिए, चलिए यहाँ 8x + 4 बराबर 3 से गुना है, ये देखिए यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ तक गुना होगा 3, जब भी ब्रैकेट के बाहर हो तो जितना भी हो ना ब्रैकेट में सबके साथ गुना होता है, 3 गुना x होगा 3x, 3 गुना 1 हो जाएगा यहाँ पर 3 माइनस में, तो माइनस में 3 समझे, तब है प्लस में 7। अब यहाँ पर समझिएगा जितना x है सबको x इस साइड लाइए, पहले 8x हो गया, यहाँ पर है x, प्लस में आएगा माइनस में 3x, ठीक बराबर देखिए -3 है रख दिए, प्लस 7 हो भी रख दिए, इधर प्लस आरो है अंक वाला, हाँ प्लस अंक 4 है, तो प्लस इधर आएगा -4। चलिए अब आराम से हल करते हैं, 8 में 3 घटाइए होगा 5x बराबर, देखिए ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है ना, तो 3 है माइनस में 4 है माइनस में, तो माइनस में क्या होता है प्लस, तो -3 -4 हो जाएगा -7 और प्लस में है 7, तो हो जाएगा 5x बराबर, कटेगा तो कितना हो जाएगा ये 0, x बराबर निकालना है, ये गुना में जाएगा इसके भाग में 0/5। अब देखिए हमेशा याद रखिएगा, अगर ऊपर में 0 हो नीचे में कोई भी अंक हो, आंसर हमेशा आता है 0, क्या आता है हमेशा 0, याद रखिएगा। अब जांच कर ले इसका, तो जांच करते हैं कितना आता है, ठीक है जांच करें, तो यहाँ पर रखते हैं हम लोग जांच में क्या है
8x प्लस में 4 बराबर है 3 इंटू एक्स माइनस 1 फिर प्लस 7 रखते हैं एक्स का मान 0 है 0 रखिए प्लस 4 बराबर 3 एक्स मान 0 माइनस में 1 गुना में नहीं प्लस फिर 7 है। चलिए ये हो गया गुना होगा 0 प्लस हो गया 4 बराबर 3 से जब गुना होगा तो 3 गुना 0 0 हो जाएगा 3 गुना 1 तो होगा माइनस में 3 प्लस में 7 ये हो गया 4। अब देखिए 7 में 3 घटे हो जाएगा 4। क्या सेम आ गया? हाँ सेम आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? यहाँ देखिए पहले यहाँ क्या करना है हमको गुना करना। क्या करना है यहाँ पर हमको गुना करना। चलिए गुना करिए। तो यहाँ हो गया x बराबर ये गुना होगा इससे तो हो जाएगा 4x/5 फिर प्लस देखिए इससे गुना होगा नहीं 4/5 गुना होगा 10 से 5 के टेबल में 10 दो बार में कटेगा कटेगा तो x बराबर हो गया 4x/5 प्लस 4 दूनी 8 हो गया। अब बोले सभी x को इधर करना है ना। चलिए करते हैं। x हो गया ये प्लस में है ये पूरा क्या है x है प्लस में है इधर आएगा माइनस में 4x/5 कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बराबर क्या बचा इधर 8। इसका एलसीएम लेना होगा हमको फिर तो इसका एलसीएम कितना आएगा 5 आएगा। अब एक के भिंग का घटा है तो एक के टेबल में 5 5 बार में 5 गुना x कितना होगा 5x फिर मैंने देखिए 5 के टेबल में 5 एक बार में आएगा ना 1 गुना 4x हो जाएगा यहाँ पर 4x बराबर हो गया 8। अब यहाँ फिर समझिएगा 5x में 4x घटाइए हो जाएगा केवल एगो x नीचा हुआ 5 बराबर 8 x मान हमको निकालना है। देखिए नीचे है भाग में 5 भाग में तो गुना होता है भाग में तो गुना होता है यहाँ x बराबर हो जाएगा 8 गुना में 5 तो x मान हो गया 40। क्या इसको भी जांच कर दे? चलिए जांच कर देते हैं आपके लिए। चलिए जांच करते हैं क्या होगा। इधर हो गया x बराबर 4/5 इंटू है x प्लस 10 x कितना है 40 है बराबर 4/5 x हो गया 40 प्लस 10 ये हो गया 40 बराबर 4/5 40 10 50 5 के टेबल में 50 कितना कटेगा 10 बार में तो 40 बराबर 4 गुना 10 40 हो जाएगा हो गया 40। ठीक है अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 जो भी है x सब किधर लाइए पहले यहाँ हो गया 2x/3 प्लस में है देखिए x है पूरा x है प्लस में आएगा माइनस में 7x/15 हो जाएगा बराबर देखिएगा इधर 3 है और कहीं अंक है यहाँ पे अंक है प्लस में आएगा माइनस में 1। चलिए 15 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा 3 पर हम 15 5 बार में 5 गुना 2 कितना होगा 10x फिर माइनस 15 पर हम 15 एक बार में 1 गुना 7 तो 7x होगा ये भिंगा घटा है ना बन जाना चाहिए आप लोग से। ठीक है अब देखिए 3 एक घटित हो जाएगा यहाँ पर 2 10x में 7x घटाइए हो जाएगा 3x नीचे हो गया 15 बराबर हो गया इधर 2 काटना है तो काट सकते हैं 3 के टेबल में 15 5 बार में कटेगा यहाँ हो गया x/5 बराबर हो गया 2। देखिए 2 क्या है भाग में है 2 क्या है भाग में है तो क्या होगा गुना होगा नहीं कि x बराबर हो जाएगा 2 गुना में 5 x मान कितना 10 आ गया समझे। अब चलिए इसका जांच कर ले। चलिए जांच करते हैं जांच लिखेंगे यहाँ पर तो यहाँ हो गया 2x/3 प्लस 1 बराबर 7x/5 15 फिर प्लस 3 रखिए तो x मान 10 तो 2 गुना 10 होगा यहाँ पर नीचे हो गया 3 फिर प्लस 1 हो गया बराबर 7x न है x हो गया यहाँ पर 10 नीचे है 15 फिर प्लस 3 कटेगा तो काटते हैं। चलिए 5 के टेबल में 10 2 बार में कटेगा 5 के टेबल में 15 3 बार में कटेगा हो गया। चलिए यहाँ हो गया 2 गुना 10 20 हो जाएगा नीचे हो गया 3 फिर प्लस 1 है बराबर 7 दूनी 14 हो जाएगा नीचे हो गया 3 फिर प्लस 3 इसका एलसीएम ले तीनों का एलसीएम तो यहाँ तो 20 ही रहेगा प्लस नहीं कुछ देखोगा एक का टेबल में 3 3 बार 3 गुना 3 हो जाएगा 3 यहाँ भी 3 14 हो गया फिर प्लस नहीं कुछ एक गुना होगा तो 9 हो जाएगा ना तो हो जाएगा 20 3 और 3 कितना होगा 23/3 बराबर 14 9 कितना हो जाएगा 14 9 हो जाएगा यहाँ पर 23 नीचे हो गया 3। देखिएगा ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर क्या नोट है वो समझिए यहाँ पर आपको समझने के लिए क्या है नीचे नीचे अगर सेम हो बराबर में तो कट जाता है क्या होता है वो कट जाता है क्या हो गया 23 बराबर 23 हो गया समझे। ये सब आपको जब सॉल्यूशन करते हैं तो आपको ये सब सीखना चाहिए। ठीक है तो प्रश्न नंबर हम लोग 8 तक कर लिए। आप प्रश्न नंबर कितना करेंगे बताइए तो आप लोग। अब प्रश्न नंबर हम लोग करेंगे 9 और 10। ठीक है क्या करेंगे प्रश्न नंबर 9 और 10 करेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 9 क्या है देखिए यहाँ पे y के रूप में दिया सभी y को एक साइड करेंगे। चलिए करते हैं यहाँ हो गया 2y ये माइनस में नहीं आएगा प्लस में y। चलिए बराबर देते हैं यहाँ से 26/3 देखिएगा सभी y हो x हो z हो t हो सब किधर करिए बराबर दे दीजिए सब किधर किए बराबर दिए। अब यहाँ पर 26/3 है और कहीं अंक है यहाँ पर अंक है प्लस में आएगा माइनस में 5/3। चलिए 2y 1y हो जाएगा ये 3y बराबर देखिएगा तो इसका एलसीएम होगा 3 तो 3 टेबल में 3 एक बार में आएगा तो 26 रह जाएगा ये भी 5 रह जाएगा। ठीक है चलिए तो 3y बराबर 26 में 5 घटा हो जाएगा ये 21 बटा हो गया 3 3 टेबल में 21 आता है 7 बार में तो 3y बराबर हो गया 7
ये गुना हम जाएगा इसके भाग में ना, तो 7/3 y का मान आ गया 7/3। चलिए लास्ट इसको जांच करते हैं हम पहले अब। तो 2y प्लस है 5/3 बराबर है 26/3 माइनस है y रखते हैं, तो 2 गुना y कौन कहते हैं 7/3 फिर प्लस 5/3 बराबर 26/3 फिर माइनस 7/3। इसको करते 2 सते 14 नहीं, हाँ 2 सते 14 हो गया बटा 3 प्लस 5/3 हो गया बराबर 26/3 इसका एलसीएम हो जाएगा 3। तो करिए 26 में 7 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 लीजिए तो 14 प्लस में 5 हो जाएगा बराबर हो गया। घटाइए तो हो जाएगा कितना, ये 19 हो जाएगा 19/3। इसको करिए तो ये भी हो जाएगा 19/3, यानी कि आ गया 19/3। देखिए जांच सही है मेरा ना। चलिए आइए देखते हैं लास्ट प्रश्न है इस 2.1 का, उसको देख लेते हैं। ठीक है चलिए क्या करेंगे, सभी एम किधर करेंगे ना, 3m हो गया प्लस में आएगा माइनस में 5m, इधर क्या रहा माइनस में 8/5। चलिए 3 में 5 घटे तो हो जाएगा 2m, लेकिन माइनस में बराबर माइनस 8/5 है, गुना में आएगा इसके भाग में, तो m बराबर क्या होगा -8/5। देखिएगा ये गुना में आएगा इसके भाग में, देखिएगा माइनस में 2 आ जाएगा नीचे, तो माइनस में हो गया प्लस, 2 टेबल में 8 कटेगा 4 बार में, तो m बराबर हो गया कितना 4/5 बन गया। लास्ट इसका जांच कर लेते हैं। ठीक है जांच यहाँ लिखेंगे पहले, जांच 3m बराबर 5m माइनस में 8/5, 3 गुना 4/5 रखेंगे क्योंकि m का मान है बराबर 5 में भी रखेंगे, 5 में m है, m कितना है 4/5, 4/5 रखिए माइनस में 8/5। चलिए कटेगा नहीं तो 3 चौके 12 नीचे आ गया, कितना गया 5 बराबर, देखिए 5 से 5 कटेगा, ठीक है 4 माइनस आ गया 8/5। इसको लेना एलसीएम, चलिए लेते हैं एलसीएम आएगा 5 गुना होगा तो 20 माइनस में 8, ये हो गया 12/5 बराबर 20 मार घटाइए हो जाएगा 12/5। कंप्लीट हो गया ये। चलिए देखिए अभी हम लोग क्या किए, प्रश्नावली 2.1 को खत्म कर लिए। ठीक क्या हुआ, प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न नंबर जितना है 10 तक हमने कर लिया। ठीक है इसका जांच भी कर लिया। अब चलते हैं हम लोग कहाँ, प्रश्नावली 2.2 की ओर, और लास्ट है ये प्रश्नावली। इसके बाद क्या होगा 2.2 करते ही मेरा दूसरा अध्याय कंप्लीट हो जाएगा, तब मिलेगा हम लोग तीसरे अध्याय पर। चलिए तो इसमें प्रश्न जो भी है कि क्या कर रहा है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। इसमें जांच नहीं करना है, केवल मान निकालना है, एक्स को हो वाई को हो। चलिए चलते हैं एक बार क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 पर क्या है क्वेश्चन, वो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ ये x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। हमने क्या सिखाया था आपको कि जो भी एक्स है सबको एक साइड कर लीजिए, यानी कि x/2 है, ठीक है यहाँ पर है प्लस में इधर आएगा माइनस में x/3, आप बोले थे बराबर दीजिए, यहाँ 1/4 रख दिए। अब इधर माइनस में है अंक, इधर आएगा प्लस में 1/5, समझे। इसका एलसीएम लीजिए, 2 3 का एलसीएम 6। अब 2 पर हम 6 आएगा 3 बार में, 3 गुना x हो जाएगा 3x, फिर माइनस देखिए 3 पर हम 6 आएगा 2 बार में, 2 गुना x हो जाएगा 2x बराबर 4 5 20 हो जाएगा इसका एलसीएम। 4 पर हम 20 आएगा 5 बार, तो यहाँ हो जाएगा 5, फिर प्लस 5 पर हम आएगा 20 4 बार में, 4 गुना 1 हो जाएगा यहाँ पर 4, 3x में 2x घटे हो जाएगा केवल x, नीचे हो गया 6 बराबर, ये हो जाएगा 5 चौके नहीं 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, जोड़ना ना है। चलिए नीचे हो गया 20। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, हटाइए हमको x मान चाहिए ना, x यहीं रह दीजिए, नीचे भाग में है 6 उन्हें होगा गुना, यानी कि 9/20 है, इसमें गुना हो जाएगा 6 से। ठीक है ये आप काटिए तो काटिए, दूस कटेगा ये 10 बार में, दूस कटेगा ये 3 बार में, 3 नमा कितना हो जाएगा 27, नीचे हो गया 10 बन गया ये, यानी कि पहला नंबर जो प्रश्न था वो हम लोगों ने बना लिया। अब चलते हैं हम लोग कहाँ पे, प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 क्या है, ये है प्रश्न है कि n/2 है माइनस 3 n/4 है बराबर 5 n/6 है बराबर 21। चलिए सभी को एक साथ कर दिया, तो खुद ही कर रखा है, देखिए कितना आसान है, सभी को इस साइड कर दिया, यानी कि n को कर दिया ना। अब बस क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना, 2 4 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए 2 4 6 का निकालते एलसीएम, 2 लगाइए तो 1 2 बार में लगेगा और ये 3 बार में लगेगा, हो गया गुना करिए 2 दूनी 4 4 तिया 12, एलसीएम हो जाएगा इसका 12। अब 2 पर हम 12 क्या बार में आएगा 6 बार में, 6 गुना n तो हो जाएगा 6n, फिर माइनस 4 पर हम 12 क्या बार में आएगा 3 बार में, 3 गुना 3 हो जाएगा 9, फिर प्लस 6 पर हम 12 आएगा 2 बार में, 2 गुना 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10n बराबर हो गया 21। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस में है ये भी प्लस में, तो 6 और 10 हो जाएगा 16n, फिर माइनस 9n, नीचे है 12 बराबर है 21। तो 16n में 9n घटाइए तो कितना होता है, अगर 16 में हम घटाएंगे तो लगभग कितना हो जाएगा, ये 7n हो जाएगा, कितना 7n बटा हो गया 12 बराबर हो गया 21। अब देखिए ये भाग में तो नहीं गुना होगा, यानी कि 7n बचा, उन्हें हो जाएगा 21 गुना में ये 12 हो गया गुना ये। अब देखिएगा इसमें n क्या है, ये गुना में आएगा इसके भाग में, n बराबर हो जाएगा 21 गुना 12 बटा आ जाएगा 7, 7 पर हम 21 3 करता है, यानी कि n बराबर हो गया 3 गुना में 12, तो n का मान कितना आ जाएगा
गुना होगा 12 कितना होता है 36 होता है। चलिए n का मान कितना निकल गया 36। 2 नंबर बन गया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न 3 में है x का मान निकालना, ठीक है। तो जो भी x सब करने करेंगे पहले देखिए x है और पहले से यहाँ दिया है माइनस में 8x/3 इसी साइड है, बहुत अच्छा कर दिए। और कहीं x खोजिए, यहाँ पर x है, ये माइनस में आएगा, इस पर आएगा तो होगा ये प्लस में 5x/2। अब बराबर देखिए यहाँ 17/6 दिया हुआ है और कहीं अंक है, यहाँ पे एक अंक है, बस एक ही अंक है, प्लस में आएगा माइनस में 7। अब इन लोग का एलसीएम निकालना होगा, 3 2 का एलसीएम हो जाएगा कितना 6, 1 पर हम 6 6 बार में 6 गुना x हो जाएगा 6x, फिर माइनस देखिए 3 पर हम 6 कितना बार 2 बार में 2 गुना 8 कितना होगा 16x, फिर प्लस 2 पर हम 6 क्या बार में 3 बार में 3 गुना 5 कितना होगा 15x, बराबर देखिए इसका एलसीएम होगा 6, यहाँ हो जाएगा 17। अब देखो 6 7 कितना होगा 42, कितना होगा 42। अब यहाँ देखिएगा 6x है प्लस में और फिर 15x है प्लस में, जुटेगा तो 15 और 6 हो जाएगा 21x माइनस 16x और बटा कितना है 6, बराबर ये घटाना है हमको कितना 17 में 42 में ये घटाना है, घटाते देखिए 42 है घटाना है 17, घटाइए एक बचा जाएगा तो होगा 12, 12 में 7 घटाइए होगा 5, बचा 3, 3 में घटे तो हो जाएगा 2, ठीक है, यानी कि हो गया माइनस में 25/6। अब देखिए यहाँ पर 21 में 16x घटाना हो जाएगा कितना 5, कितना हो जाएगा 5x, कितना हो जाएगा 5x, नीचे हो गया 6, बराबर हो गया माइनस 25/6। अब बताए थे अगर नीचे नीचे हो तो कटता है, कट गया ये, तो 5x बराबर कितना हो गया माइनस में 25। अब देखिए यहाँ पर एक गुना हम जगह इसके कहाँ भाग में ना, तो माइनस 25/5, 5 टेबल में कटेगा कितना बार 5 बार, यानी कि x मान कितना आ गया माइनस में 5, क्योंकि माइनस था यहाँ पर इसलिए माइनस में आया 5, समझे। क्वेश्चन नंबर 3 कैंसिल हो गया -5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कहाँ 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो देखिए, अब देखिएगा यहाँ पर इसमें क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, ये भी नोट समझिए एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला है, क्यों, क्योंकि इसमें सीखने योग्य कुछ क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या होता है इधर से इधर गुना होता है, ठीक है, और ये इधर गुना होता है, ठीक है, यानी सम होता है गुना, यानी कि 5 नहीं होगा गुना, 5 इंटू कर लीजिए पहले x - 5, क्योंकि सम होगा गुना, फिर 3 ही सम होगा ना कि 3 इंटू करिए तब x - 3 लिखिए, समझे, ऐसे होता है। 5 गुना करिए 5x कितना होगा 5x होगा, फिर 5 गुना 5 हो जाएगा 25 माइनस में, ठीक है, 3 गुना x होगा 3x, माइनस है तो माइनस, 3 गुना 3 हो जाएगा 9। अब देखिए यहाँ पर ये 5x रहा 5x, ये है क्या प्लस में 3x अन्य आएगा माइनस में 3x, ठीक, बराबर यहाँ है माइनस में 9, ये माइनस में है अन्य आएगा प्लस में 25, बहुत अच्छा। 5x में 3x घटाइए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, बराबर 25 में 9 घटे तो कितना हो जाएगा 25 में अगर हम 9 घटाते तो हो जाएगा ये कितना 16, बड़ा है प्लस इसलिए प्लस में, ये गुना हम जाएगा इसके भाग में, तो 16 बटा हो जाएगा 2, 2 से काटिए तो 8 आएगा, यानी कि x मान कितना आ गया 8 आ गया, समझे। अब क्वेश्चन चलते हैं कहाँ 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है यहाँ पर देखिएगा, सभी टी इस साइड है, पहले वो देखिए यहाँ इतना तो है एक और ना टी, उसको इधर कर लीजिए पहले। अब चलिए करते हैं यहाँ से, तो 3t - 2/4 माइनस, यहाँ से इसे घेर लीजिए, ठीक है, क्योंकि माइनस है ना वो प्लस कर देता है माइनस माइनस को, फिर प्लस को माइनस कर देता है, इसलिए इसको घेर लीजिए, माइनस हो गया 3, और ये माइनस में आएगा प्लस में, रहल दीजिए जैसा जो है वैसा रहल दीजिए, हमें लिख दिए, ठीक है, तब बाद में हल करके नहीं इधर कर लेंगे, ठीक है, इधर हम कर लेंगे, इसको जैसा वैसा रहल दीजिए। चलिए इसका एलसीएम लेते हैं, तो 4 3 हो जाएगा कितना 12 होगा, 4 पर हम 12 आता है 3 बार, 3 गुना होगा इस सम में, इसलिए लिखिए 3t - 2 लिखिए, फिर माइनस कर दीजिए, 3 पर हम 12 आता है 4 बार 4 लिखिए और इसको घेरे रहल दीजिए, कितना है 2t प्लस में 3, ठीक, बराबर यहाँ पे 2/3 माइनस में t। अब यहाँ पे हल करते हैं, 3 गुना होगा 9t माइनस होगा 3 गुना 2 6। अब देखिए माइनस अंदर जाता है आराम से, देखिए यहाँ पर 4 गुना 2 कितना होगा 8, लेकिन माइनस में, ठीक है, अब टी ये माइनस प्लस होता है माइनस, 4 गुना 3 कितना होगा 12, और नीचे हो गया 12, बराबर हो गया 2/3 माइनस टी। कुछ नहीं करे देखते जाए हल कैसे करते, देखिए यहाँ पर टी और यहाँ पर टी, 9t 8t घट रहा है, केवल हो जाएगा टी, माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन चिन्ह रहता है माइनस का, 6 12 हो जाएगा 18, नीचे हो गया केवल 12, बराबर देखिए 2/3 है और माइनस टी है। अब देखिए जो भी टी है इधर ले आए, आप टी को इधर ले आते हैं, यहाँ हो गया टी माइनस 18 बटा हो गया 12। अब देखिए आगे ये माइनस में है टी नहीं आएगा प्लस में टी, बराबर हो गया 2/3। इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, कितना होगा 12, 12 पर हम 12 एक बार में 1 से गुना करिए तो ये तो नहीं रहेगा, यानी कि टी माइनस में 18, एक पर हम 12 12 बार में 12 गुना होगा टी, यहाँ पर 12 टी हो जाएगा, बराबर हो गया 2/3। अब देखिए यहाँ पर टी एगो, अब 12 गो टी हो जाएगा 13 गो टी, माइनस हो गया 18, नीचे हो गया 12, बराबर देखिए 2/3 है। यहाँ पर देखिएगा इन्हें क्या, ये 18 माइनस होने कर दीजिए प्लस, ऐसा नहीं, पहले नीचे जो है उसको भेजिए, भाग में तो क्या होगा गुना होगा, 13t माइनस 18 बराबर होगा 2/3 है, ये 12 भाग में था होगा गुना 12, ठीक है। आगे देखिएगा इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 पर हमें 12 कटेगा कितना बार में 4 बार में,
यहाँ हो गया 13t माइनस 18 बराबर 2 गुना 4 कितना हो जाएगा 8, ये माइनस होने जाएगा प्लस होने जाएगा। 13t बराबर 8 प्लस 18 बताइए कितना होगा। 13t बराबर हो जाएगा 8 और 18 हो जाएगा कितना, लगभग 26 हो जाएगा, यानी कि t बराबर हो जाएगा तब 26 बटा में 13 कटेगा कितना बार में 2 बार, यानी टी का मान कितना आ गया 2, समझे टी का मान कितना आ गया 2। देखिए यहाँ से शुरू किए और हल करते करते आए तो कितना आंसर आ गया 2 आ गया टी का मान। अब चलते हैं 5 नंबर हो गया ना, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, देखिए यहाँ पर है, नीचे देखो कुछ तो एक होगा इसके, यहाँ पर देखिए वही बोले माइनस जब भी हो तो ऐसे घेर लीजिए यहाँ बगल में, ठीक है, और यहाँ पर भी है घेर लीजिए इसको, ठीक है। नहीं कुछ देखे इसका एलसीएम निकाल लेते हैं पहले, कितना होगा 2, एक पर हम 2 2 बार में 2 गुना होगा कितना होगा 2m होगा, ठीक है। 2 पर हम 2 एक बार में आएगा ना, तो यहाँ पर हल लीजिए माइनस 1 हल लीजिए करके, ठीक है, 1 से गुना करिए, ठीक है। यहाँ देखिए इसका भी एलसीएम आएगा 3, एक पर हम 3 3 बार यहाँ गुना हुआ तो 3 हो जाएगा, और माइनस 3 पर हम 3 एक बार में 1 हल दीजिए, ऐसे करके माइनस m माइनस 2 कर दीजिए, यानी कि m माइनस 2 कर दीजिए। अब देखिए करिएगा यहाँ अच्छा देखिएगा 2m लिखिए, ठीक, अब माइनस जब अंदर जाते करेगा माइनस m और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1, नीचे हो गया 2 बराबर 3 हो गया, माइनस अंदर ले जाइए तो हो जाएगा माइनस में m और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2, नीचे हो गया 3, 2m में m घट गया तो एक m बचेगा प्लस 1 हो गया, नीचे हो गया 2 बराबर यहाँ हो गया 3 माइनस, देखिए 3 2 कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और माइनस है m। आप देखिए बताए थे ना गुना होता है, अन्य से अन्य गुना होता है और अन्य से अन्य गुना होता है, करे गुना तब चलिए 3 गुना होगा, लिखिए 3 तब लिखिए m प्लस 1 बराबर 2 होगा गुना तो 2 लिखिए और 5 माइनस m, चलिए गुना करिए तो 3 गुना m हो जाएगा 3m प्लस 3 गुना 1 कितना होगा 3 बराबर 2 गुना 5 होगा 10 माइनस 2m गुना होगा तो कितना होगा 2m हो जाएगा। चलिए अब करते हैं m को सब किधर, इन्हें हो गया 3m, ये माइनस में अन्य होगा प्लस में 2m, बहुत अच्छा। चलिए बराबर देते हैं 10, ये प्लस में 3 आएगा माइनस में 3, 3 और 2 5m हो जाएगा बराबर घटित होगा ये 7, गुना में जगह इसके भाग में, तो 7 बटा हो जाएगा 5 बन गया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 ये रहा, पहले क्या करेंगे इसमें 3 से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे होगा 3t, 3 गुना और 3 कितना होगा 9 बराबर 5 दूनी 10t और प्लस से प्लस 5 गुना 1 हो जाएगा 5। चलिए टी के सब करने करिए तो पहले तो 3t ये प्लस 10 होने आएगा माइनस में 10t बराबर हो गया 5, माइनस में 9 होने जाएगा प्लस में 9, चलिए घटाइए तो 3t में 10t हो जाएगा माइनस में 7t बराबर 5 9 हो जाएगा 14, ये गुनाम है ना, देखिए गुनाम है तो t बराबर हो जाएगा 14 बटा में ये माइनस में 7, 7 पर हम कितना कटेगा ये 2 बार में। अब देखिए माइनस नीचे नहीं रहता, बेचारा जो है ना ये माने गुब्बारा है, गुब्बारा कभी आप पानी के अंदर डुबा सकते नहीं, फिर ऊपर ही आ जाएगा, तो माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2, ठीक है, हो गया -2। अब चलते हैं प्रश्न नंबर कहाँ 8 की ओर, और 8 क्या है प्रश्न वो देखिए, यहाँ कह रहा है कि यहाँ पर ये बराबर इंटू में है, पहले गुना कर लीजिए तो 15 गुना y हो जाएगा 15y, 15 गुना 4 हो जाएगा 15 चौक कितना होता है 15 15 15 30 15 45 15 चौक 60। अब देखिए माइनस हो रहा है गुना, अच्छा देखिए माइनस वाला में अच्छा देखना होता है क्योंकि प्लस वाला को माइनस करता है, माइनस वाला प्लस करता है। चलिए माइनस 2 गुना y हो जाएगा माइनस में 2y माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस 2 नमा 18। चलिए आगे देखिए 5 गुना y तो 5y 5 गुना 6 हो जाएगा 30 और बराबर है 0। अब जितना भी y है वो एक साथ कर लीजिए तो 15y हो गया, यहाँ हो गया -2y और कहीं यहाँ है तो 5y। अब अंक को लिख लीजिए पहले, चलिए अंक हो गया यहाँ पर कितना माइनस में, चलिए पहले प्लस लिखिए 30 हो गया और 18 हो गया और माइनस में 60 तब बराबर 0 है। चलिए y को सब हल कर ले तो 5 प्लस में 15 प्लस हो जाएगा 20y तब है -2y। चलिए प्लस यहाँ भी अंक भी कर लीजिए 30 और 18 करना है कितना होगा 48 तब माइनस करना है 60 बराबर हो गया 0। यहाँ देखो 20 में 2 घटाइए कितना होगा 18y होगा। चलिए यहाँ भी घटेगा तो माइनस में आएगा क्योंकि बड़ा है माइनस का चिन्ह। चलिए घटाइए तो इसमें घटेगा तो 2 और 5 से घटे देखो यानी 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12। अब जो भी अंक उधर लेके जाइए देखिए माइनस होने जाएगा प्लस में 12 हो जाएगा, कि गुना में है जाएगा इसके भागन के 12 बटा हो जाएगा 18। 6 पर हम कटेगा 2 बार में और 3 बार में तो y का मान कितना आ गया 2/3। देखिए यानी कि y का मान कितना आ गया इसका 2/3 आ गया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर 9 की ओर। 9 का क्या है क्वेश्चन देखिए, ये भी सेम वही है जो भी बताए थे, पहले गुना करेंगे 3 5 15 जेड माइनस है तो माइनस 3 7 21, फिर देखिए -2 है तो माइनस अच्छा से करिए कि माइनस हो जाएगा 2 नमा 18 जेड हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस का होगा प्लस और 2 गुना 11 हो जाएगा 22 बराबर। देखिए यहाँ को भी गुना हुआ 4 8 32 और जेड माइनस तो माइनस 13 चौका 52
माइनस हो गया 17। ठीक है, अब देखिए जो भी जेड है पर लिखिए जेड ने, तो 15 जेड है। ठीक है, और कहीं जेड है यहाँ पर है, ये जगह माइनस में 18 जेड। और देखिए बराबर के उस पार में है जेड, उस पार में है अगर जेड तो क्या होगा इधर प्लस यानी होगा माइनस में 32 जेड। अब अंक को उधर करिए, माइनस में 52 पहले से लिखा हुआ इधर, फिर माइनस 17 लिखा हुआ है। ठीक है, और इधर देखिए अंक है 21 है तो होगा इधर माइनस आएगा प्लस होगा 21 और है यहाँ पर 22 तो माइनस में होगा 22। चलिए अब हल करते हैं। देखिए 15 और देखिए पहले माइनस करिए क्योंकि माइनस 2 है तो 15 जेड माइनस माइनस होगा प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, तो 2 8 होगा 10, 3 और 1 होगा 4 1 5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाकी था 1 बराबर। देखिए इधर ये माइनस में ये भी माइनस में, दो ये वाला माइनस में और ये वाला जुटेगा, 2 7 9 होगा 9 और 2 होगा 11 बाकी 1, 2 और 1 हो जाएगा 3, 3 और 5 8 और बाकी 1 था तो हो गया 9 माइनस में हो गया प्लस में 21। यहाँ देखिए ये घटेगा, घटाइए 50 में 15 तो घटाएंगे तो एक पैसा जो होगा 10 होगा, 10 में 5 घटे होगा 5, 4 में घटे तो होगा 3, कितना होगा 3 यानी कि आगे कितना आ गया, लेकिन हाँ माइनस से बड़ा इसलिए माइनस में जेड होगा, नहीं माइनस में 35 जेड। और इसको घटाने घटे तो 0, 9 में 2 घटे तो होगा 7 यानी कि 70 वही माइनस में। अब गुना हम जाएगा इसके भाग में, तो माइनस 70 है नीचे हो गया माइनस में 35, तो माइनस में प्लस हो गया 35 दूनी 70, तो जेड का मान कितना आ गया 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 भी बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि इस प्रश्नावली यानी कि इस चैप्टर का ही क्या है लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 है। चलिए बनाए इसके, देखिएगा या तो आप गुना करिए, नहीं देखिए क्या है ये है इसके क्या है गुना में जगह इसके भाग में, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, करना है तो ऐसे करिए, तो गुना है तो गुना करिए। चलिए हम क्या करते हैं गुना ही कर देते, क्या बड़ा हो जाएगा, गुना करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। चलिए हम भी चलिए गुना करते हैं। ये क्या होगा, ये इससे गुना होगा नहीं 0.25 क्या होगा गुना होगा 4f से, फिर माइनस ये 3 से गुना 0.25 गुना होगा इस 3 से बराबर, ये भी गुना होगा 0.05 गुना होगा इस 10 एफ से, फिर माइनस 0.05 गुना होगा इस 9 से। चलिए करते हैं, देखिए उड़ेगा तो नीचे आएगा, जितना पीछे अंक होता है उतना जीरो यानी कि 2 जीरो आएगा। ठीक है, यहाँ भी उड़ेगा तो नीचे 2 जीरो आएगा, कटेगा तो काटिए नहीं तो अभी डाल दीजिए। चलिए 4 गुना 25 हो जाएगा 100 एफ हो जाएगा, नीचे हो गया 100 माइनस 3 से गुना हो जाएगा 75 नीचे हो गया 100। चलिए यहाँ देखिए ये भी उड़ेगा तो नीचे होगा 100, ये भी उड़ेगा तो नीचे होगा 100। यहाँ भी नहीं कुछ काटते हैं तो 10 गुना 5 हो जाएगा 50 एफ नीचे हो गया 100 माइनस यहाँ भी 5 9 है 9 5 45 नीचे हो गया 100। इसका एलसीएम ले जाएगा 100, 100 पर हम 101 के बार में तो 100 ही एफ रहेगा, फिर माइनस यहाँ भी 100 पर हम 100 एक बार में गुना होगा तो 75 हो जाएगा, यानी कि यहाँ भी एलसीएम लीजिए तो होगा 100, यहाँ भी रह जाएगा 50 एफ और यहाँ रहेगा 45। अब ये बोले थे आपको नीचे नीचे कटता है, कट गया ये। चलिए यहाँ आप रखते हैं 100 एफ हो गया, फिर माइनस में 75 हो गया बराबर 50 एफ हो गया, माइनस में 45 हो गया। अब सभी जो एफ है इधर लाइए, 100 एफ है यहाँ पर, ये प्लस में आने आएगा माइनस में 50 एफ, उधर है माइनस 45 है ना, ये माइनस में है क्या 75, उधर जाएगा क्या होगा प्लस में 75 और ये घटेगा तो होगा 50 एफ, ये भी घटेगा, घटाइए तो हो जाएगा 0, 4 से 3 हो जाएगा, कितना आ गया प्लस में। ठीक है, तो f बराबर क्या होगा 30 बटा में 50, क्यों हुआ नीचे 50 क्योंकि गुना में आएगा इसके भाग में, 0 0 कटा तो f का मान कितने आ गया 3/5, 3/5 इसका आंसर आ गया। आप देखिएगा या तो आप इसको दशमलव में ला सकते हैं, 5 पर नाम लगाएगा तो आएगा ये कितना 0.6 हो जाएगा, लाना है तब। अब देखिएगा इसमें क्वेश्चन नंबर हमने 10 कर लिया, यानी कि प्रश्नावली जो 2.2 था इसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक कर लिया। ठीक है, चलिए इस प्रकार क्या हुआ प्रश्नावली 2.1 2.2 और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोग सिखाने, पूरा कंप्लीट चैप्टर 2 हमने कर लिया। थैंक यू, मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो चैप्टर नंबर 3 में।